Hello students, welcome to English class. Today we have another section from grammar, and that's notes writing. We'll be talking about format, examples, topics, exercises and other things. But the important things that we must know about notes making, we shall learn about in today's class. Just be concentrated on watching this video so that you may get a clear cut clue for making or writing notice in your examination. Notice is a written or printed information or news announcement. So what notice is? Notice is a written or printed information. Written information भी हम कह सकते हैं, printed information भी कह सकते हैं हम, यहाँ हम इसे न्यूज़ अनाउंसमेंट भी कह सकते हैं। आप अखबार में न्यूज़ दे रहे हैं, आप नोटिस बोर्ड के लिए नोटिस लिख रहे हैं, रिटन में है, एक अनाउंसमेंट है, न्यूज़ है, आप नोटिस बोर्ड पे दे रहे हैं या अखबार में दे रहे हैं या मैगज़ीन में दे रहे हैं, ताकि बाकी लोगों को उसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, वो उसको पता चले। Notices are either displayed at prominent places or published in newspapers, magazines. या तो prominent places पे लगा दिया जाता है नोटिस, या तो नोटिस जो है वो मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स में छपता है। आपने देखा होगा अखबार में डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पास नोट्स हैं, डेली हम अखबार में देखते हैं। कहीं नौकरी के लिए होता है, कहीं नौकरी दे रहा होता है कोई, कहीं कोई और मसला होता है उसके लिए एक नोटिस छपता है, कहीं किसी का कोई मामला होता है तो वो नोटिस देता है अखबार में, या आपका नोटिस जो है किसी प्रोमिनेंट प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे लगा दिया जाता है कि जहाँ पे लोग उसको देख सकें। आजकल तो दुकानों पे भी लगा दिए जाते हैं, गली कोचों में भी लगा दिए जाते हैं। It's meant only for a select group since a notice contains a formal announcement or information. Its tune or style is formal and factual. ये सिलेक्ट ग्रुप के लिए होता है नोटिस, आप पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नोटिस देते हैं। सिलेक्ट ग्रुप का यहाँ पे मतलब है कि आपका नोटिस जनरल पब्लिक के लिए इसलिए नहीं होता कि आप जो नोटिस दे रहे हैं वो कुछ लोगों के लिए ही फ़ायदे के लिए बात है, कुछ लोगों के लिए ही होता है, विद इन द कम्युनिटी, विद इन द कंट्री, विद इन द विलेज, विद इन द टाउन, विद इन द सिटी। कुछ लोग हैं जिनके लिए आपका नोटिस होता है, जिनको उस नोटिस के साथ वास्ता हो सकता है, क्योंकि इसमें फार्मल अनाउंसमेंट होती है। सो इसका ट्यून स्टाइल जो है वो फार्मल और फैक्चुअल होना चाहिए। एंड व्हाट मोर इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट इट्स लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड फॉर्मल। लैंग्वेज जो है इसकी वो बिल्कुल सिंपल और फॉर्मल होनी चाहिए। टफ वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा एलाबरेट खींचने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स ऑलवेज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। ब्रीफ और टू द पॉइंट होना चाहिए नोटिस। क्यों ब्रीफ और टू द पॉइंट होना चाहिए? क्योंकि आपका नोटिस जो है उसको पढ़ने वाले जो लोग हैं वो उनके लिए एसेसिबल होना चाहिए। अगर आपका टफ नोटिस है, आपका ज़्यादा एलाबरेट है, तो फिर ये बोरिंग बन जाएगा, फिर इसको कोई देखेगा नहीं। ठीक है, इट शुड बी अट्रैक्टिव। when will it be attractive? It will be attractive only if you follow or adhere to some
if you adhere to some important tips, I will discuss 10 short tips that should be followed in writing a notice. अगर आप नोटिस लिखेंगे, आपको नोटिस लिखने के लिए बस ये कुछ चीज़ें जो हैं पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा, आपने याद रखनी है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो मामला है एग्ज़ाम का वो हल हो जाएगा। सो लेट्स गो अहेड। पहला पॉइंट जो आपने याद रखना है जब आप नोटिस लिखेंगे वो है adhere to the specified word limit of 50 words। नोट्स के लिए स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट होती है, 50 वर्ड से ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे। अगर आप 50 वर्ड से ज़्यादा का नोटिस लिखते हैं तो वो नोट्स नहीं बन जाता, वो आर्टिकल बन जाता है, वो फिर बोरिंग बन जाता है। और अगर आप एग्ज़ाम में ऐसा करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि नोट्स मेकिंग के लिए, नोट्स राइटिंग के लिए आपको जो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो है स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट। 50 वर्ड्स का होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है, राइट द वर्ड नोटिस एट द टॉप। जब नोटिस लिखेंगे तो टॉप पे बोल्ड में मोटा मोटा लिखेंगे आप, NOTICE, नोटिस। इसे हम हेडिंग कहते हैं। जब आपके नोटिस की हेडिंग होती है, हेडिंग डिफरेंट भी हो सकती है, नोटिस ही लिखेंगे आप तो नोटिस अगर होगा नोटिस ही लिखेंगे, डिफरेंट हेडिंग्स भी हो सकती हैं। आप किसी पर्टिकुलर मामले के लिए कुछ चीज़ बने, जैसे आप एम्प्लॉयमेंट के लिए आप देखते हैं प्राइवेट कोई कंपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए नोटिस देती है तो वो लिखते हैं ग्रैब दी अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इस तरह से वो भी हेडिंग होती है। लेकिन आप इसके लिए सिंपल जो चीज़ है, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, अगर आप इतना याद रख लें कि आपने टॉप पे हेडिंग रखनी है, नोटिस लिखेंगे मोटा मोटा, तो वो ज़रूरी है। दूसरी चीज़ याद रखनी है, इसके बगैर आपका नोटिस नहीं बने। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसके बगैर नोटिस नहीं बनेगा। थर्ड थिंग दैट वी मस्ट adhere to is that name and place of the school, organization or office issuing the notice should be mentioned। आपको एग्ज़ाम में पर्टिकुलर पूछा जाएगा क्वेश्चन में, आपने किस बारे में नोटिस में किसकी तरफ से बनाना है, आपको वहाँ से बताया जाता है आप स्कूल क्लब के, ऑर्गेनाइजेशन के ये हैं, आप स्कूल कमेटी के सेक्रेटरी हैं, या आप ये हैं तो आप ये नोटिस लिखिए, ऐसे बताया जाता है। तो जब आप नोटिस लिखेंगे तो जिस स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस की तरफ से नोटिस लिखा जाता है उसका नाम मेंशन करना नोटिस में ज़रूरी है। तीसरी बात। चौथी बात जो हमने याद रखनी है वो है गिव एन एप्रोप्रिएट हेडिंग। एप्रोप्रिएट हेडिंग दे दें आप नोटिस की। मैंने पहले ही बता, नोटिस जब आप लिखते हैं तो वो रीडर्स को अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हेडिंग भी है। आप हेडिंग किस, नोटिस भी एक हेडिंग है, लेकिन उसके साथ सब हेडिंग जो है आप अगर लिखेंगे कि आपकी सब हेडिंग जो होगी वो रीडर्स को पहले ही बता देगी कि नोटिस किस बारे में है। आपने नोटिस लिखा हुआ है, रीडर अट्रैक्ट हो गया क्या नोटिस है, उसके बाद आपकी हेडिंग जो होगी, आपकी हेडिंग बताएगी रीडर्स को कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। फिर रीडर्स खुद देखेंगे अब मेरे काम का है कि नहीं है, फिर मैं इसको आगे पढूं कि नहीं पढूं। अगर मेरे काम का है, आपकी हेडिंग देख के उसको पता चलेगा तो वो आगे बढ़ेगा। लेट्स गो अहेड। पांचवी चीज़ जो आपने याद रखनी है, राइट डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस। नोटिस लिखने की डेट आपने याद रख उसमें डालनी है। छठी चीज़ जो याद रखनी है वो क्लियरली मेंशन द टारगेट ग्रुप फॉर होम द नोटिस इज़ टू बी डिस्प्लेड। टारगेट ग्रुप मेंशन करना आपने, पहले ही बताया मैंने। विद इन द पब्लिक, विद इन द सिटी और विद इन द पॉपुलेशन, आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए लिख रहे हैं
अब नोटिस जैसे आप स्कूल का नोटिस होता है, क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के लिए, पर्टिकुलर ग्रुप का टारगेट ग्रुप मेंशन करना है किन के लिए नोटिस है। जब आपकी हेडिंग होगी तो उसमें आप लिखते हैं अटेंशन क्लास 10th स्टूडेंट जैसे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको हेडिंग भी आ जाती है और आप मेंशन कर लेते हैं टारगेट ग्रुप को भी। 7th thing that we must remember while writing notice is purpose of the notice. आप किस काम के लिए नोटिस लिख रहे हैं, अपने पर्पस बताना है, किस काम के लिए नोटिस लिख रहे हैं। 8th point that you must remember is mention all the relevant details, date, venue, time. relevant details जो हैं वो सारी आपने मेंशन करनी है, जैसे डेट है, जगह है, टाइम है, signature, I think signature, name and designation of the person issuing the notice. Signature, name or designation. Designation, signature, name and designation of the person issuing the notice. वो आदमी जो नोटिस इशू कर रहा है उसका डिजिग्नेशन, उसका सिग्नेचर और उसका नेम लास्ट पे नोटिस के मेंशन होना चाहिए। जैसे हेडमास्टर स्कूल का नोटिस इशू कर रहे हैं तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम, हेडमास्टर उसका डिजिग्नेशन और सिग्नेचर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपने याद रखनी है, 10वां पॉइंट वो ये है कि आपका नोटिस विद इन द बॉक्स होना चाहिए। जब आप नोटिस लिखेंगे, आप आंसर शीट में जब क्वेश्चन का जवाब लिख के नोटिस बनाएंगे, वहाँ भी याद रखना है कि आपने स्केल से ड्रा करना है एक बॉक्स और उस बॉक्स के अंदर आपका ये नोटिस जो है। एक रिव्यू ले लेते हैं। आपने वर्ड लिमिट याद रखनी है कि कितने वर्ड्स होने चाहिए, 50 वर्ड्स होने चाहिए। नोटिस लिखना है टॉप पे बोल्ड में, नाम उस जगह का, प्लेस का, ऑर्गेनाइजेशन का जो इशू कर रहा है नोटिस। एप्रोप्रिएट हेडिंग होनी चाहिए, डेट ऑफ इशूइंग दी नोटिस होनी चाहिए, टारगेट ग्रुप को मेंशन करना है किन के लिए नोटिस है, पर्पस नोटिस का क्या है, रिलेवेंट डिटेल्स इन डेट, वेन्यू, जगह, टाइम जिसके लिए आप बुला रहे हैं वो चीज़ें वो मेंशन करनी है, सिग्नेचर जो डिजिग्नेशन और नाम जो है जिस आदमी का जो इशू कर रहा है नोटिस उसका, और लास्ट चीज़ जो है वो याद रखनी है आपने बॉक्स में रखना है इसको, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट राइटिंग ए नोटिस। हैव ए नाइस डे।